नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रिपब्लिक टीवी के मालिक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर राहुल गांधी के बयान के बाद आज कांग्रेस ने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हिस्सा लिया और चैट के अलग अलग पहलुओं पर अपनी बात रखी। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि जिस तरह से चैट में जवानों की शहादत को लेकर बात की गई है वो शर्मनाक है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट में पुलवामा हमले की शाम अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि इस अटैक से हमें खूब फायदा हुआ है। तब भी देशभक्त आईटी सेल और राजनेता इस चैट पर चुप हैं। तब भी जब अर्नब गोस्वामी ने यह नहीं कहा कि ये चैट फर्जी हैं। पहले यह बताना समुचित होगा कि अर्नब गोस्वामी की सफाई आई है। इस सफाई में अर्नब ने कहीं नहीं लिखा है कि व्हाट्सएप चैट फर्जी है, बल्कि यह कहा है कि जब व्हाट्सएप चैट के लिए किसी पत्रकार को टारगेट किया जाता है तो सोचिए कैसी परंपरा बनाई जा रही है। अर्नब भूल गए कि व्हाट्सएप चैट को लेकर ही गोदी मीडिया ने, जिसमें वे भी शामिल थे, रियाज चक्रवर्ती को कैसे टारगेट किया था। अर्नब ने अपने जवाब में लिखा है कि व्हाट्सएप चैट में जो बातें हैं वो उस वक्त मीडिया में आम थी, हजारों जगहों पर छप रही थी। क्या यह जवाब इस चैट को लेकर उठ रहे सभी प्रश्नों के लिए काफी है? शायद नहीं। अर्नब ने टीआरपी वाले प्रसंग पर भी अलग से कुछ नहीं कहा है। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक दूसरे बयान में यह भी कहा है कि कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और वे अदालत में आपराधिक मामला दायर करेंगे। हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता को 23 फरवरी के दिन बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला होगा। 3 दिन पहले अर्नब धारा 370 हटने के 3 दिन पहले पार्थो को सूचना देते हैं। फरवरी में बालाकोट के समय ही बता रहे हैं कि कश्मीर में बड़ा होने वाला है। एक अलग चैट में अर्नब पार्थो दासगुप्ता को कहते हैं कि 2 से 5 मार्च के बीच कश्मीर मत जाओ, अगर जाना जरूरी है तो वे सुरक्षा दिलवा देंगे। क्या इन चैट को पढ़कर यह संकेत नहीं मिलता कि जैसे सरकार न्यूज चैनल चला रही हो और उसके लिए कंटेंट पैदा कर रही हो और बदले में न्यूज चैनल का एंकर भी सरकार और उसकी राजनीति चला रहा हो? पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने आज इस पर सवाल उठाया और चिंता जताई। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अर्नब गोस्वामी जिस तरह से बीजेपी नेता अरुण जेटली के बारे में बात कर रहे हैं, दुखद है। Only very few people, 4 or 5 people were expected to know about the civilians, know the details of the military operations. Even not all the cabinet ministers are not expected. Only very few, handful of people. And then military people. I am very sure, after working with the military people, years together, no military officer will leak such a sensitive documents or details to the, not only journalists, not even to others who are not expected to. So these documents were released, leaked to the media, not the entire media, only one journalist. Among those 4 or 5 people, civilian people who are in the top position in the government, either minister or 1 or 2 senior officials who are concerned with the national security. Only they can leak this document. जो अभी अर्नब गोस्वामी ने किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद चीज है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थी।
तो पार्लियामेंट में तो ये इस पर उठाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है। व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी पूर्व रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बारे में भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसे लेकर सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि बहुत पीड़ादायक है, बीजेपी के नेताओं ने नहीं। The kind of conversations that have come about him is deeply saddening, very hurtful. To create a controversy about his death, he was on his deathbed, and yet here is a cynical, hardened mind talking about why doesn't he die quickly. In other words, कि उनको जिंदा रखने का क्या प्रयास हो रहा है जब प्रधानमंत्री को बाहर जाना है, जल्द देश छोड़कर कहीं और